सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 2.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है। 346 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो क्लोजिंग हमें किया गया है, ये कंपनी के द्वारा यही लेवल के ऊपर एक बेस लाइन क्रिएट किया गया है, एक सपोर्ट हमें क्रिएट किया गया है एंड यही से कंपनी के अंदर हमें जंप फिर आपको कंटिन्यू हो सकता है। अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और जो कंपनी के द्वारा अपना रेजिस्टेंस लेवल हमें क्रिएट किया गया था, वो लेवल्स को कंपनी बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट हमें करते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए क्या क्या अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है, किस तरीके से कंपनी का कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हमें क्रिएट हुआ है एंड एनालिस्ट के द्वारा क्या क्या टारगेट्स हमें दिया गया है, हर एक डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स के पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी के अंदर हमें तेजी आपको देखने को मिल रहा है और ये प्राइस एक्शन एक बढ़िया तरीके से कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है और पिछले 6 महीने से कंपनी के द्वारा मोर देन 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। आज के दिन जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ वैसे अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जहां अगर आप क्वांटिटीज देखोगे तो 1,33,000 अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटीज हमें बाइंग के लिए लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर और ये बाइंग साइड के लिए है। कहीं ना कहीं जैसे ही मंडे के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे पहले यही क्वांटिटीज यही ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको बताया कि आज के दिन मार्केट कितना ज़्यादा गिरावट के अंदर था एंड वॉलेटाइल था। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट गिरता है एंड वॉलेटाइल बिहेव करता है, तभी तभी मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें एक तो पैनिक लेवल क्रिएट होता है, नहीं के बराबर परफॉर्मेंस होता है या फिर थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल जाता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बिल्कुल भी फॉल नजर नहीं आया, बल्कि एक तेजी आया है, क्योंकि कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है। अभी एनालिस्ट के द्वारा क्या क्या हमें बोला गया है वो भी जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया है, ब्लैक रॉक के साथ हमें पार्टनरशिप करके म्यूचुअल फंड सेगमेंट के अंदर कंपनी आ रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बढ़िया तरीके से बिजनेस हमें एक प्लेटफॉर्म कंपनी क्रिएट करने वाला है, जो कि आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से परफॉर्म ये सेगमेंट हमें कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आप ये लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनका ये मानना है कि फिर अगर ये कंपनी 350 रुपये के लेवल्स का अगर ब्रेकआउट करता है, फिर हमें कंपनी 400 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा, जो कि जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा बोला गया है। उसके साथ साथ निर्मल बंग की अगर बात की जाए तो ये भी ब्रोकरेज फर्म है, एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिस्ट, जो कि आयुष मेहता, इनके द्वारा भी यही बोला गया है कि ये कंपनी को जो टारगेट है 391 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये टारगेट्स अचीव होता है, क्रॉस होता है, फिर 400 का भी लेवल्स हमें कंपनी बहुत ही आसानी से क्रॉस करेगा। उसके साथ साथ H.in इनके द्वारा भी सीईओ के द्वारा यानी कि राहुल घोष, इनके द्वारा भी हमें टारगेट बोला गया है। इनका मानना है कि कंपनी अब माइनर से करेक्शन कर सकता है 345 रुपीज़ तक, यानी कि 320 से लेके 345 रुपीज़ तक, एंड वही प्राइस रेंज के आसपास हमें करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना है कि कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 360 रुपये का है, रजिस्टेंस लेवल है 380 का। एक बार ये लेवल्स क्रॉस होता है, ट्रिगर होता है, तो कंपनी 400 का भी लेवल्स, 400 का भी टारगेट्स हमें बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव करके चलेगा। यानी कि अगर 100% में से 90% तक का जो एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी 400 रुपीज़ तक का लेवल, 400 रुपीज़ तक का टारगेट हमें बहुत ही आसानी से अचीव करके दे सकती है।
और इनका अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा फेब महीने का भी दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा माल बेचा भी गया था। सितंबर महीने के अंदर तो सबसे बड़ा माल बेचा गया था, फिर अक्टूबर महीने के अंदर भी माल बेचा गया था, दिसंबर महीने के अंदर भी और जैन महीने के अंदर भी माल बेचा गया था। एंड नवंबर महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया था। एंड रिसेंटली फेब महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ बड़े अपडेट्स आने वाले, जिस वजह से एक बड़ी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू हो पाएगा, जिसका बढ़िया तरीके से फायदा, बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड्स को भी देखने को मिलेगा। इसी के कारण हमें म्यूचुअल फंड्स की करंटली एंट्री हो चुकी है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है, दाल में दोस्तों कुछ काला है। इन आने वाले सालों में कुछ बड़े धमाके हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हो सकता है, कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स की बड़ी बड़ी एंट्री हमें करंटली हो रही है। तो जितना कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले ना, उतना कंपनी को खरीदारी करना। इनका बिजनेस अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनिशियल स्टेज के ऊपर है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दे रहा है। तो इनका जब बिजनेस फाइनल स्टेज पर जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से कंपनी मुनाफा दे पाएगा, राइट। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर आज के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया गया, 1454 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों HDFC बैंक मैंने पहले भी बहुत शेयर किया था कि ये जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर के नंबर 1 बैंक है। कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर जाना चाहते हो तो HDFC बैंक बहुत अच्छा खासा बैंक है। इसको 99.9% आप रेटिंग दे सकते। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंटली पैसा कमा के देगा, पैसा बना के देगा FD से ज़्यादा, राइट। एंड लगातार कंपनी के अंदर जो करेक्शन हमें हो रहा है, जिस वजह से अभी भी हमें HDFC बैंक 15% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो कंपनी करंटली जो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना, ये बहुत अच्छी खासी बात है। जैसी कंपनी लेवल्स को निकालेगा, आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली कंपनी 1700 रुपये का पहले लेवल्स अचीव करेगा, उसके बाद 2000 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें HDFC बैंक हमें अचीव कर सकता है। अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। ये अगर आप देखोगे तो टाइम, सबसे पहले डेट नोट करना 15 मार्च, यानी कि आज के दिन का ये अपडेट आया था। ऑलमोस्ट हमें 1:13 के आसपास ये अपडेट नजर आया था। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप नोट करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट टू सी $1.70 बिलियन इनफ्लो इन FTSE रिजिड, HDFC बैंक टॉप बेनिफिशियरी। यानी कि दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी किसको होगा, इसका बिगेस्ट बेनिफिट किसको होगा, इसका बेनिफिट होने वाला है HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक के अंदर कितना इन्फ्लो हमें नजर आने वाला है, इनके द्वारा हमें ये दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो किन किन बैंक्स को कितना शानदार तरीके से बेनिफिट्स होगा। HDFC बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें $511 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ICICI बैंक के अंदर $381 मिलियन का बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक एंड सुंदरम फाइनेंस के अंदर $149 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें आ सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा अगर इन्फ्लो आता है तो बहुत ही जल्द इन सारे बैंक्स के अंदर रिकवरी नजर आएगा, स्पेशली HDFC बैंक के अंदर तो हमें रिकवरी नजर आ जाएगी। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे जियोजित फाइनेंशियल्स यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका ही मानना है कि ये कंपनी 2000 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। ऐसा जियोजित फाइनेंशियल्स के द्वारा HDFC बैंक के अंदर हमें टारगेट दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक और सेबी रजिस्टर एनालिस्ट है जो कि मितेश पंचल, इनके द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि नियर टर्म जो टारगेट होने वाला है HDFC बैंक का, वो ऑलमोस्ट हमें 1600 रुपीज़ तक का टारगेट, 1600 रुपीज़ तक का लेवल्स इनके द्वारा HDFC बैंक के अंदर दिया गया है। और ये अपडेट्स भी अगर आप नोट करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार गिरावट के अंदर HDFC बैंक के अंदर दोस्तों इनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी किया गया था पिछले 2 महीने से। तो पिछले 2 महीने में अगर आप देखोगे 22,000 करोड़ का एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें HDFC बैंक के अंदर किया गया। तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स होने वाला है म्यूचुअल फंड्स को ही नजर आएगा, लेकिन रिटेलर्स इन कंपनीज के अंदर बाइंग नहीं करता। तो अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हो तो आपको बहुत कम समय के अंदर भी अच्छा खासा कंपनी आपको साल में रिटर्न कमा के दे सकता है FD से ज्यादा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। 190 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 770% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिसके अंदर 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।